अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेप सेंटर लिस्ट पर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्रेप सेंटर क्या है, प्रेप सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है प्रेप सेंटर, और इसके अलावा प्रेप सेंटर जो है वो हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं और कब जो है वो हमें ज़रूरत होती है इसकी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेप सेंटर जो है वो हम लोग कहाँ से फाइंड करते हैं और कौन कौन से प्रेप सेंटर जो हैं वो हमें फाइंड करने चाहिए, कौन से प्रेप सेंटर जो हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज इस पे। सबसे पहले मैंने google.com जो है वो ओपन किया हुआ इधर से, और इधर से जो है वो सेटिंग से मैंने जो है वो अपनी लोकेशन जो है वो यूएस से सेलेक्ट की हुई है। आप लोग जो उसके लिए आप लोग जो है वो इधर सेटिंग में आप अपना रीजन जो है वो सेलेक्ट करेंगे, कंट्री जो भी आप लोगों ने जिस भी कंट्री में आप लोग करना चाहते हैं उस कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आप इधर से सेव कर देंगे, तो देन जो है वो आप लोगों की वही रीजन जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा वही कंट्री का। ठीक है, तो जो भी चीज़ मैं सेलेक्ट करूंगी वो यूएसए बेस पर जो है वो उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो मैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो यूएसए में बेस्ड है मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, तो उस लिहाज से मैं जो है वो इसके प्रेप सेंटर जो है वो फाइंड करना चाह रही हूँ। तो उस लिहाज से जो है वो मैंने अपना अपना रीजन सेलेक्ट किया है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम लोग देख लेते हैं कोई, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताना है कि किस तरह से हम लोग प्रेप सेंटर जो है वो फाइंड करते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे सबसे पहले कोई एड्रेस चाहिए होगा, और कोई अथेंटिक एड्रेस हो जिस बेस्ड पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर आप लोगों को कोई सप्लायर या फिर ब्रांड जो है वो पहले से उस पर जो है उसका वो एड्रेस हो। ठीक है, सो मैं इधर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ओपन कर लेती हूँ। मैंने जो है वो इधर लीड डिस्ट्रीब्यूटर ओपन किया है, बहुत ही फेमस डिस्ट्रीब्यूटर है यूएसए का, आप सब लोग जानते होंगे इसे। और इसके एड्रेस के बेस पर जो है वो मैं 3PL जो है वो सेंटर्स फाइंड करूँगी। हम लोगों ने ऐसे 3PL सेंटर फाइंड करने हैं जो बिल्कुल नियरेस्ट हों हमारे सप्लायर के, होलसेलर के, ब्रांड के या डिस्ट्रीब्यूटर के। वो फाइंड करने हैं। हम लोगों ने रैंडमली नहीं उठा लेना कोई ऐसा जो है वो जो हम, फॉर एग्जांपल मेरा न्यूयॉर्क में मेरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है या सप्लायर है, ब्रांड है, और मैं न्यू जर्सी में जो है वो अपना 3PL सेंटर जो है वो फाइंड करके बैठी हूँ और उसको मैं कहूँ कि जी मैंने उसका एड्रेस जो है वो मैं लीड डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि ये बिल्कुल गलत मेथड है। इस तरह से लोग कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये गलत मेथड है। ठीक है, जो पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो नहीं करते, न्यू कमर्स इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं मोस्टली। ये जो है ये मिस्टेक आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, मैं उसके लिए जो है वो हम लोग ये उसका एड्रेस दिया हुआ है, इसके एड्रेस के बेस पे आप लोग इसका जो है वो जिप कोड कॉपी करके, और उसका ये साथ में उन्होंने दिया हुआ है स्टेट का नेम है, जिप कोड है, इसको भी आप लोग यूज़ करके आप लोग इसमें से जो है वो इसके नियरेस्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लोज इसके जो 3PL सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है, आप लोग फेसबुक ग्रुप्स आप लोगों ने काफ़ी ज्वाइन किए होते हैं, जो मोस्टली आप लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ग्रुप्स आप लोगों के पास होंगे काफ़ी ज़्यादा। तो आप लोग एक और तरीका भी कि आप लोग उधर जो है वो पोस्ट किया करें कि मुझे इस कंट्री का या फिर इस कंट्री में ये जो स्टेट है इसका मुझे 3PL सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इतना कह लें कि अथेंटिक नहीं होते। क्यों नहीं होते अथेंटिक? क्योंकि वो मोस्टली इंडिविजुअली तौर पर काम कर रहे होते हैं। मीन्स के मैं कहूँगी कि आप लोगों को जी मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ये सर्विस दे दूंगी, लेकिन मेरी अपनी कंपनी नहीं है, मैंने आगे किसी कंपनी से काम करवाना है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो बीच में अपना भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट रखते हैं, और उसके अलावा जो है वो हमें जो है वो बिल्कुल गारंटी भी नहीं होती कि हमारा काम जो है वो ठीक होगा या नहीं होगा। क्योंकि वो तो कह लें कि एक इंडिविजुअली बेस्ड हम किसी बंदे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा फिर लॉस होने का खतरा होता है। उसके लिए यह है कि हमें कंपनी बेस्ड जाना चाहिए, जिसका हमें पता होगा कि ये कंपनी है, इस जगह पे ये जो है वो बेस्ड है, और ये उसका एड्रेस है। हमें कल को अगर कोई मसला होता भी है तो हमें उसका जो है वो पता होगा कि ये, हम उसका एड्रेस पता होगा हमें, उसके अलावा उसका फ़ोन नंबर, वेबसाइट उसकी हमारे पास होगी, उसकी ईमेल हमारे पास होगी। इस तरह से हमारे लिए आसानी हो जाती है। और अगर आप लोग इंडिविजुअली तौर पर जाएंगे तो उसके लिए हमें बहुत मसले होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समटाइम्स लोग हमसे पेमेंट वगैरह लेकर और उसके बाद जो है वो पूछते भी नहीं है। इस तरह से रिकमेंडेड ये है कि आप लोग वेबसाइट्स के थ्रू जाएं, जो गूगल पर सर्च करें, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स आ जाती हैं इनकी। हम इसको देखते हैं, ये लीड डिस्ट्रीब्यूटर, इसकी हम डायरेक्शन पे जाते हैं। इसमें जो है इसका मैप ओपन हो जाएगा जहाँ पे ये बेस्ड है। अब मैंने जो है वो बिल्कुल इसके नियरेस्ट जो इसका बिल्कुल क्लोज है ना 3PL सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, मैंने वो फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग अलग किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन बहुत ही सिंपल टर्म्स यूज़ करूँगी ताकि आप लोग जो न्यू लोग हैं उसके लिए बहुत समझना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, 3PL सर्विसेज इन न्यूयॉर्क।
इस कीवर्ड की बेस पे जो है वो हमें कोई भी अभी तक नहीं मिला, ठीक है। अब मैं कोई और ट्राई करती हूँ। प्रेप सेंटर इन न्यूयॉर्क। ये जो है ये लीड डिस्ट्रीब्यूटर से 30 मिनट के जो है फासले पर है। ये हमारा राइट प्रेप शिपिंग, ये वाला जो है वो प्रेप सेंटर। आप लोग इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट इस साइट पे आप लोगों को मेंशन हो होंगी, उसको ओपन करके आप लोग देखें, इनसे जो है वो डील करें आप लोगों की, ये किस तरह से जो है वो उनकी प्राइस लिस्ट मांगे कि आप लोग हमने ये आप लोगों से सर्विस लेनी है, तो आप लोग बताएं कि उनके जो है वो चार्जेस क्या होंगे शिपिंग। आप लोगों ने चेक करते रहना है, कोई भी जो आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, तो 3PL सेंटर जो हम गूगल से इस तरह से फाइंड कर रहे हैं मैप के थ्रू, तो आप लोग अगर उनकी वेबसाइट प्रोवाइड की हुई है उन्होंने, तो वेबसाइट पे जाके आप लोग उनसे निगोशिएट करें और उनकी प्राइस लिस्ट वगैरह लें, उनके साथ अकाउंट ओपन करें। और सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने इसी तरह से जो है वो लिस्ट बनाती जानी है। पहले आप लोगों ने एक्सेल फाइल में जो है ना इन सारे जो भी आप लोगों को मिल रहे हैं आप लोगों ने उसी स्टेट के फाइंड करने हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग किसी अदर स्टेट के करेंगे तो हमें जो है वो चार्जेस भी ज़्यादा होंगे और उसके अलावा जो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये इस तरह की जो है वो सिंपल सिंपल हम टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे। कुछ ये था, अब हम मज़ीद नैरो करने की कोशिश करते हैं, शायद हमें इससे भी नज़दीक कोई मिल जाए। अच्छा, एक और हमें मिल गया है। इसमें है कि ये लीड डिस्ट्रीब्यूटर से 13 मिनट के फासले पर है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप लोगों की सर्चिंग पे, किस तरह से आप लोग जो है वो कौन कौन सी टर्म्स को यूज़ करके जो है वो आप लोग फाइंड करें, ठीक है। ये बात नहीं है कि अगर आप लोगों को ये 30 मिनट के फासले पर अगर हमें मिला था तो मैं कहूँ कि बस ठीक है, यही ठीक है, गुड है, इसके साथ चले जाएं। आप लोग थोड़ी सी कोशिश कर लिया करें और आप लोगों को जो है वो अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। ये नहीं है कि मिलते नहीं है, रिजल्ट मिल जाते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। उसके अलावा हम कोई और देख लेते हैं। एक और बात है कि इसमें जो है वो आप लोग इसको ओपन करके देख लिया करें काइंडली, कि इसमें जो है वो ये जो हमें बता रहा है ये वाकई 3PL सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर वैसे कोई वेयर हाउस उन्होंने बनाया हुआ है, ये 3PL सर्विस वगैरह नहीं प्रोवाइड करते। तो आप लोगों ने ये सब कुछ पता चलेगा आप लोग जब इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम यूज़ कर लेते हैं प्रेप सेंटर फॉर FBA एंड FBM। इसको सर्च करके देखते हैं क्या रिजल्ट हमें शो करता है। अच्छा, तो ये हमें जो है वो ये काफ़ी दूर है, कि 1 घंटा का जो है वो इसमें, इधर से आप लोग जब क्लिक करेंगे ना ड्राइविंग पे, तो इधर से आप लोगों को जो है वो एग्जैक्ट जो इसका डिस्टेंस होगा वो आप लोगों को शो होगा। ये 1.5 घंटा आई थिंक है इसमें जो है वो हमें। उसमें बेहतर यही है कि फिर हम लोग जो हमारा 13 मिनट का हमें मिला था ना वो उसमें जाएं हम, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने जो है वो चूज़ करना है जो भी है, और आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है। जो हमें काफ़ी डिस्टेंस पे मिल रहे हैं इसको भी आप लोगों ने पिक ज़रूर करना है। इसको आप लोग रखें अपने पास, लिस्ट बनाएं, इनसे कांटेक्ट करें, इनकी प्राइस लिस्ट लें। प्राइस लिस्ट लेने के बाद ही हमें पता चलेगा ना कि इनमें से कौन सा जो है वो बेटर है। हो सकता है जो हमें ज़्यादा नैरो हमारे पास है लेकिन वो हमें चार्जेस ज़्यादा कर रहा हो, ठीक है। आप लोग इन सब से निगोशिएट करेंगे और हो सकता है इन फ्यूचर आप लोगों को ये भी जो है वो काम आए। तो इनको आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना बार बार जो है वो, इतना ऑब्वियसली टाइम नहीं होता कि हम लोग बार बार इसी चीज़ पे लगे रहें। सर्च करके एक ही बार रख लें उसकी लिस्ट जो है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का भी फायदा है, आपके क्लाइंट्स का भी फायदा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जो है वो इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं ना वो जब डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें तब बहुत सीरियस होते हैं कि हमने अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है और इस तरह से जो है वो प्रॉफिट जो है वो इतना आना चाहिए, लेकिन वो सारा जो है वो काम खराब कर देते हैं जब वो प्रेप सेंटर फाइंड करते हैं। प्रेप सेंटर जो है वो फेसबुक से जाते हैं, ग्रुप्स में से कोई भी रैंडमली मिला, न्यू जर्सी फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में उनका डिस्ट्रीब्यूटर है और न्यूयॉर्क में जो है वो फॉर एग्जांपल उन्होंने जो है वो मिल गया, उनका 3PL सर्विस प्रोवाइडर मिल गया, तो वहाँ से जो है वो डायरेक्ट कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों ने। आप लोग जो है वो निगोशिएट किया करें, क्योंकि आप लोगों को फिर पता कैसे चलेगा कि मार्केट में कौन सी प्राइसेस चल रही हैं जब आप लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करेंगे। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंपनी से जब आप लोग निगोशिएट नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, ठीक है। ये आप लोगों ने ज़रूर करना है। आप लोग इनको जो है वो अच्छी तरह से बात करके उनको जो है वो डील वगैरह फिक्स करें। इससे आप लोगों का भी फायदा है, आपके क्लाइंट का भी फायदा है। ऑब्वियसली आप लोगों का टाइम कम जो है वो लगेगा इसमें, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ में एक ही बार मेहनत करना ये तो पागलों वाली बात हुई ना, कि आप लोग एक ही टाइम में जो है वो बार बार एक ही चीज़ को सर्च किए जा रहे हो।
आप लोग एक बार आप लोगों ने टाइम निकाला, उसको सर्च करके अपने पास रखें। हाँ ये है कि जब हम लोग दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, हो सकता है मैंने 2 माह बाद कांटेक्ट किया तो उनकी फीसेस जो है वो कुछ सेंट जो है वो हाई हो जाती हैं। मोस्टली जो है वो प्रेप्स सेंटर वाले जो है ना वो पर लेबलिंग वगैरह के लिए जो है वो 1.5 सेंट इस तरह को चार्ज कर रहे हैं, $1.5 इतना चार्ज कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने 3 4 या 6 माह बाद जो है वो कुछ सेंट जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर दी हो अपनी जो चार्जेस हैं। लेकिन इस इतना जो है वो इतना तो होता रहता है ना। लेकिन मोस्टली उनकी जो है वो अभी तक फिक्स ही है। काफी ज्यादा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इतनी ही प्राइसेस में हमें दे रहे हैं, सॉरी 3PL सर्विस प्रोवाइडर है जो इतनी प्राइसेस में दे रहे हैं हमें। बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो रहा है जो हमें जो है वो ज्यादा चार्जेस कर रहे हैं। तो वो जब आप लोग देखेंगे आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा अच्छा है, किसके साथ मैंने जाना है, किसके साथ नहीं जाना। इसके अलावा काफी ज्यादा इसकी कंपनीज में जो है वो पाकिस्तानी लोग भी होते हैं जिनसे जो है वो हमें निगोशिएट करना बिल्कुल ज्यादा जो है वो आसान हो जाता है। ये तो जब आप काम करेंगे इसमें तो फिर ही आप लोगों को पता चलेगा ना। इसके अलावा एक और मेथड भी है, आप लोगों ने सिंपली जो है जो भी आप लोगों का सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड है उसका जो है वो आप लोगों ने ये स्टेट और साथ में जो जिप कोड उन्होंने प्रोवाइड किया था अपने एड्रेस में, उसको कॉपी करना है। आप लोगों ने इधर गूगल पे आ जाना है और इधर हम पेस्ट करके इधर से लिखेंगे साथ प्रेप सेंटर। अब ये जो मेरे पास रिजल्ट आए हैं ना, ये यूएसए में न्यूयॉर्क में जो है उसका ये जिप कोड से रिलेटेड जो है ये सारे प्रोडक्ट सॉरी 3PL सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ये आ गए हैं जिनका जो प्रेप सेंटर है। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज हैं, ये बिल्कुल लोकली कोई ऐसे नहीं है। ठीक है, ये सारे प्रोफेशनल होते हैं। आप लोग इनसे बात करें, अगर आप लोगों को जो है वो ठीक लगते हैं तो इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। सिंपली अभी जो है वो हम लोग चेक कर लेते हैं, कुछ 2 3 जो है वो उनको चेक कर लेते हैं। अभी जब आप लोग इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, उसमें उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड किया होता है हमें। मोस्टली जो है वो हमें उनसे जो है वो पता चल जाता है, उनकी वेबसाइट पे जाके ही पता चल जाता है कि ये हमारे लिए जो है वो ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइस लिस्ट दी होती है, उनका फ़ोन नंबर वगैरह वो तो सब कुछ हमें होता ही है हमारे पास। लेकिन उनकी अपनी प्राइस लिस्ट जो है वो सारी उन्होंने प्रोवाइड की होती है कि हमने अगर ये सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हम इतना चार्ज करेंगे। तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हमारा टाइम जो है वो इतना वेस्ट नहीं होता, हम लोग इधर से ही चेक करते हैं। अगर जो है वो हमारे लिए ठीक है तो ठीक है, उसके फिर हम जो है उनसे मजीद कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। अगर नहीं ठीक तो हम इधर भी जो है वो इधर से ही छोड़ के नेक्स्ट वेबसाइट पे मूव ऑन कर लेते हैं। इधर जो है जी उन्होंने कुछ अपने बारे में लिखा हुआ है और इधर जो है वो प्राइसिंग पे जब हम आएंगे, आप लोगों ने सबसे पहले इनके साथ अकाउंट ओपन करना होता है। ये भी बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। अकाउंट ओपन करके फिर जो है वो आप लोगों ने मजीद उनसे कॉन्टैक्ट वगैरह करना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना 3P शिपिंग वाले, ये बहुत ही अच्छा जो है वो 3PL सर्विस पे काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली जो है अपना इधर से अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद जो है वो आप लोगों को वो एक शीट प्रोवाइड कर देंगे जिसमें उन्होंने अपनी अलग से जो है वो एक PDF फॉर्म में आप लोगों को शीट प्रोवाइड कर देंगे या फिर एक्सेल फॉर्मेट में होंगी। उसमें क्या करना है आप लोगों ने जो है वो उसकी सारी पहले इस डिटेल से उसको रीड करना है अच्छी तरह से कि कौन कौन सी सर्विस मुझे चाहिए, उस सर्विस से रिलेटेड जो है वो आप लोगों ने उसके चार्जेस वगैरह देख लेने हैं। अगर तो जो है वो आप लोगों को ठीक लगे तो आप लोगों ने इधर नीचे जो है वो उनका ईमेल वगैरह उन्होंने दी होती है, फ़ोन नंबर दिया होता है, उधर से जो है वो आप लोग इसको इजीली कांटेक्ट करें। और ये बहुत ही फ्रेंडली हैं, आप लोगों से जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करेंगे। ये नहीं है कि आप लोगों का रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा और कह लें कि ऑथेंटिक एक प्रेप सेंटर है। ये आप लोगों को जो है वो बिल्कुल चंद घंटों में जो है रिप्लाई कर देता है। उसके बाद ये सेकंड है, इन्होंने जो है वो एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है अपनी जो भी इनके जो है वो वेयर हाउसेज हैं उनका। ठीक है, ये उनकी लिस्ट है, साथ उनके नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह दिए हुए हैं। आप लोग देख लीजिएगा इनको भी, अगर आप लोगों को जो है वो ठीक लगे तो इनमें से कोई और सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये थर्ड है, US प्रेप सेंटर्स हैं। इसकी ईमेल भी इन्होंने दी हुई है, जैसे डायरेक्ट आप लोग करेंगे तो ईमेल हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है अपना। और उसके बाद जो है प्राइस लिस्ट ये है, इधर से हम लोग देखते हैं। ये स्मॉल स्टैंडर्ड साइज है, उन्होंने साइजेस वगैरह भी बताए हुए हैं कि आप लोगों को अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो इतना उसका साइज़ है तो हम इतना चार्ज करेंगे। आप लोगों ने कॉटन लगवाना है, कॉटन पे जो है वो लेबलिंग वगैरह लगवानी है तो उसके लिए जो है वो हम इतना चार्ज करेंगे। अगर आप लोगों ने बॉक्स लेबलिंग लगवानी है तो उसके लिए इतना चार्ज करेंगे, FNS पे लगवाना है तो उसके लिए इतना चार्ज करेंगे। तो ये सब कुछ उन्होंने ना जो बताया होता है इधर पे, ये बबल रैपिंग का भी बताया हुआ है। तो ये सब कुछ बताया हुआ है, आप लोगों के लिए आसानी है। आप लोग इधर से आएँ देखें, अगर आप लोगों को जो है वो ठीक लगता है कि ठीक है मैं इतने में कर सकता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है ना, ये नहीं करना कि फॉर एग्जांपल हमें जो है वो 2.5 में दे रहा है, इतना दे रहा है। आप लोगों ने अपना प्रॉफिट जो है वो ध्यान में रखना है, अपना प्रॉफिट ध्यान में रखना है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें हमें कितना जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है,
जो भी प्रैप सेंटर आप लोगों ने चूज करना है उसके लिए सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि अगर मेरा पर प्रोडक्ट या पर पीस पे मुझे इतने चार्जेस वो कर रहे हैं प्रैप सेंटर वाले, तो उसके लिए मुझे क्या जो है मेरी प्रोडक्ट जो है वो मेरे क्लाइंट को जो है वो कितना प्रॉफिट जो है वो मिलेगा, ठीक है। इसके जो है वो आप लोगों ने प्रॉफिट जब कैलकुलेट कर लिया, अगर आप लोगों को $2-3 भी जो है वो आप लोग इससे जो है वो अच्छा खासा कर रहे हैं, तो ये जो है वो ठीक है, इतना कम नहीं है। $2-3 होलसेल में अच्छा खासा होता है। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं हमारे पास जो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो ये भी अच्छा है कि आप लोग इससे के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है वो हम लोगों ने एनालाइज करना होता है इन चीज़ों को। अच्छा, सेकंड पे मेरे पास है ये डिस्ट्रीब्यूटर एंटरटेनमेंट अर्थ। ये ट्वाइस का डिस्ट्रीब्यूटर है, यूएस से बेस्ड है और ये भी न्यूयॉर्क में ही है। इसका जो है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं मैप। इधर से मैं कुछ टर्म्स देती हूँ इसको। अच्छा, तो ये मैंने इसमें यूज़ किया है, ये टर्म यूज़ किए हैं, प्रेप सेंटर इन न्यूयॉर्क। इसमें जो है वो इंटरटेनमेंट अर्थ जो है ना उससे मुझे डिस्टेंस इसका चेक कर लेते हैं हम, क्या डिस्टेंस है इसका। ये 26 मिनट का आई थिंक इसका जो है वो डिस्टेंस है, और ये इस डिस्टेंस में। अब हम इससे मजीद जो है वो नियरेस्ट करके देखते हैं। आप लोगों ने गूगल मैप तो ओपन किया ही होता है ना इधर से, तो आप लोग जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है ना उसके नियरेस्ट जो कोई भी प्लेस है उसको जो है वो मेंशन करके भी फाइंड कर सकते हैं कि जैसे ये मोट हेवन है। अब मैं चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड जो है ना इसके जो नज़दीक जो है ना प्रेप सेंटर वो मुझे प्रोवाइड करें। इस तरह से आप लोग सर्च किया करें, काफ़ी जो है वो डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करके। अच्छा, ये 3 घंटे का डिस्टेंस है, ये हमें किसने दिखाया है। ये तो न्यूयॉर्क से भी आगे जा रहा है, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो है वो हमें मिला है 23 मिनट के फासले पर है ये हमारे पास। ये वेयर हाउस है, एफबीए भी कर रहे हैं, ये हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप लोगों ने काफ़ी जो है वो अलग अलग किस्म की इजी जो है वो छोटी छोटी टर्म्स को जो है यूज़ करेंगे ना। आई होप कि आप लोगों को ये जो है वो मिल जाएंगे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा क्लोज। जो नियरेस्ट हैं आप लोगों के सप्लायर के जो है वो या ब्रांड के नियरेस्ट जो है वो 3PL सर्विस प्रोवाइडर आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप लोगों ने राइट 3PL सर्विसेज जो है वो पिक करनी है। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी, और इस चीज़ में कोई भी आप लोगों का इस वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों को बताया इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोयर। अल्लाह हाफिज़।